बिलआलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, कुरान अज़ीम की तफसीर का हफ्तावारी दर्स का सिलसिला जारी है और आज सूरतुल बकरा की आयत नंबर 8 से तफसीर कुरान सुनेंगे। हमने अर्ज़ किया था कि इससे पहले सूरह बकरा जो शुरू होती है तो 3 आयत में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की 5 सिफात बयान की है। उसके बाद 2 आयत में जो खुले कुफ्फार हैं, जाहिर और बातिन दोनों एतबार से उनका हाल बयान किया। फिर इसके बाद काफिरों के अहवाल को बयान करने के बाद अब 13 आयत में यानी आयत नंबर 8 से लेकर के 20 तक मुनाफिकीन का हाल बयान किया जा रहा है। 13 आयत में काफिरों का जिक्र सिर्फ 2 आयत में हुआ, मोमिनीन की सिफात सिर्फ 3 आयत में किया गया और मुनाफिकों का जिक्र 13 आयत में किया गया। तो इससे क्या पता चला कि और मुनाफिक किसे कहते हैं कि जो दिल से काफिर थे और जबान से ईमान जाहिर करते थे, उनको मुनाफिक कहा जाता है और ये कुफ्र की बदतरीन किस्म है और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे नापसंदीदा है। इसलिए 13 आयत में इनकी फरेब का, इनकी धोखाबाजियों का जिक्र किया गया। तो पता क्या चला कि मुसलमानों के लिए और ईमान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज़ है वो मुनाफिकत है। ये असल क्या है कि छुपे हुए दुश्मन है। एक दुश्मन होता है ना, अगर वो सामने से बता कर आता है मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ, तो फिर इंसान अपना दिफा करता है, हिफाजत की कोशिश करता है। लेकिन जो अपना दोस्त बनकर आए, दोस्त का लिबास पहन कर आए और दुश्मन हो तो फिर उससे बचना मुश्किल होता है, उससे इंसान धोखा खा जाता है। तो अल्लाह ताला ने इन मुनाफिकों का जो बज़ाहिर इस्लामी लिबास पहन कर आ रहे हैं लेकिन दिल में कुफ्र भरा हुआ है, इनकी फरेबकारियों का और इनकी मक्कारियों का जिक्र तफसील के साथ किया ताकि ईमान वाले इनकी फरेबकारियों को समझ सके और इनके धोखे में ना आए। इस वजह से यहाँ पर इसका तस्करा किया। निफाक किसे कहते हैं? निफाक दरअसल भलाई को जाहिर करने और शर यानी बुराई को पोशीदा रखने का नाम है। निफाक मुनाफिकत जिसको बोलते हैं। और आज भी हमारे मुसलमान नाम जो लेने वाले हैं ना, बहुत सारे मुनाफिक हैं। आपके दोस्तों में बहुत सारे मुनाफिक हैं, आपके सफ़ों में बहुत सारे मुनाफिक हैं। जाहिर कलमा पढ़ते हैं लेकिन दिल देखो तो अल्लाह वालों की दुश्मनी, अदावत, बुग़्ज़, कभी सहाबा की दुश्मनी है, कभी अंबिया किराम की गुस्ताखी दिल में भरी पड़ी है। इसी का नाम निफाक है। और जबान से कलमा जारी है, जबान से इस्लाम का नाम ले रहे हैं, जबान से मुसलमान कर, आज भी मुनाफिकत है। ये सिलसिला दौरे रिसालत से शुरू हुआ था और आज तक जारी व सारी है मेरा मुनाफिकत का सिलसिला। और आज के दौर में तो कसरत के साथ पाए जाएंगे, जो मेरे आका करीम ने हदीस पाक फरमाया है
कि 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नती होगा, बाकी 72 जहन्नमी होंगे। वो कौन लोग होंगे? वो मुशरिक की बात नहीं की सरकार ने, वो जो बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले लोग होंगे, दावा इस्लाम करने वाले लोग होंगे, वो अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग होंगे, वही मुनाफिक होंगे। दावा इस्लाम करेंगे लेकिन जहन्नम में जाएंगे। आज भी कसरत के साथ ऐसे लोग हैं। तो ये जो निफाक है, निफाक की खैर को जाहिर करे और शर को पोशीदा रखे, फिर इसकी दो किस्में बनती है मुनाफिकत की, एतिकादी मुनाफिक और क्या कहते हैं अमली मुनाफिक। एतिकादी जो मुनाफिक है कि जिनके अकीदे में मुनाफिकत है, ये तो हमेशा जहन्नमी है, अबदी जहन्नमी है। लेकिन अमली जो मुनाफिकत है ये गुनाह कबीरा से बंदा होता है। और जैसे कि झूठ बोलना फरमाया कि मुनाफिक की निशानी है, आयतुल मुनाफिक सलासुल, मुनाफिक की 3 निशानी है। इदा हद्दसा कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले, व इज़ा वादा अखलफा, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, व इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। यानी जो कबीरा गुनाह है ये मुसलमान की शान नहीं है कि मुसलमान इसको करे, तो ये मुनाफिक का काम है। तो ये मुनाफिक अमली है, यानी ईमान अकीदा तो दुरुस्त है लेकिन अमल में निफाक है। अमल चाहिए कि पाकीज़ा हो, दुरुस्त हो, परहेजगारी वाला हो, लेकिन मुसलमान होकर के अगर बदअमली करता है, मुसलमान होकर कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करता है, तो उसको भी शरीयत में मुनाफिक कहा जाता है। ठीक है। और देखें कि लेकिन यहाँ पर जिन मुनाफिकों का जिक्र है ना, ये एतिकादी, जिनका दिल मुनाफिकत से भरा हुआ था, जो खालिस काफिर थे, सिर्फ जबान से इस्लाम जाहिर करते थे और हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में। बल्कि अल्लाह ताला ने इनका जो ठिकाना जिक्र किया कुरान अजीम में, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे। यानी काफिर भी इनसे, यानी काफिरों से बदतरीन तबका इनका जहन्नम में होगा, मुनाफिकों का। इतनी सख्त तरीन है मुनाफिक के इस्लाम के, मतलब इतने नुकसानदेह हैं। तो यहाँ से जो 13 आयत में मुनाफिकीन का जिक्र किया जा रहा है, ये मुनाफिक एतिकादी का जिक्र किया जा रहा है, जिनके अकीदे गंदे थे, जो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। और मुनाफिकीन का जिक्र मदनी सूरतों में है, क्योंकि मक्कातुल मुकर्रमा में मुनाफिक थे नहीं, या तो मुशरिक थे, खुले हुए काफिर थे, या तो मुसलमान थे। मुनाफिक का जो वजूद हुआ है वो कहाँ से हुआ है? मदीने मुनव्वरा से हुआ है। अब मैं आपको सबसे पहले इसका पस मंजर अर्ज कर देता हूँ कि मुनाफिकत का वजूद कैसे हुआ, कब हुआ, और उस वक्त से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी हो सारी मुनाफिकत का। ये अब एक तारीखी बात अर्ज कर रहा हूँ, इसका पस मंजर क्या है कि मुनाफिकत कहाँ से पैदा हुई, कब पैदा हुई, किस तरह पैदा हुई, और आज तक ये सिलसिला जारी है। बात ये हुई कि जब हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने तैयबा तशरीफ लाए, तो जानते हैं कि मदीने का जो माहौल था, तो मदीने मुनव्वरा में अंसार, जो बाद में सहाबा कहलाए, अंसारी सहाबा, जो कि हिजरत करके जो आए थे तो मुहाजिरीन थे, जो मदीना के रहने वाले थे, जिन्होंने दामन इस्लाम को थामा, हुजूर का कलमा पढ़ा, वो अंसारी सहाबा कहलाते हैं। तो मदीने मुनव्वरा में अंसार के 2 कबीले थे, 2 कबीले थे, अवस और खजरत। ये दोनों मुशरिक थे, दामन रसूल से वाबस्ता होकर के मुसलमान हो गए और सहाबी बन गए और अजीम मर्तबे पर फायज हुए। लेकिन ये दोनों जो कबाइल थे, अवस और खजरत, जो मुशरिकीन अरब की तरह बुतों की पूजा करते थे। इसके अलावा मदीने मुनव्वरा में यहूद अहले किताब थे, यहूद व नसारा, और ये अपने असलाफ के तरीके पर थे। चूंकि यहूदी वो थे जो किसी पैगंबर पर, किसी नबी पर, किसी किताब पर ईमान रखते थे। उनके 3 कबाइल थे, बनु कैका, ये खजरत के हलीफ थे, बनु नजीर और बनु कुरैजा, ये 3 कबीले हुए, ये अवस के हलीफ थे। तो गोया की मदीने मुनव्वरा में मुशरिकीन के 2 कबीले थे, अवस और खजरत, और यहूदियों के 3 कबीले थे, बनी कैनुका और बनु नजीर और बनु कुरैजा थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो अंसार के दोनों कबाइल, अवस और खजरत, ये मुसलमान हो गए। जो मुशरिक थे वो क्या हो गए? मुसलमान हो गए। लेकिन जो यहूद थे, यहूद में बहुत कम लोग मुसलमान हुए, सिवाय अब्दुल्लाह बिन सलाम के और चंद लोगों के।
अभी तक निफाक का वजूद नहीं हुआ था, अभी तक मुनाफिकत पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। या तो मुसलमान थे, या तो मुशरिक थे, या तो यहूदी और नसरानी थे, मुनाफिक कोई ना था। अब निफाक का वजूद कैसे हुआ? क्योंकि मुसलमानों को अभी सियासी दबदबा हासिल नहीं हुआ था, बल्कि हुजूर सलाम ने मदीना, यहूद और मदीना के आसपास जो मुकीम अरब के बहुत से कबाइल थे उनके साथ सुलह का मुआहदा कर लिया था। यानी यहूदियों के साथ सरकार ने क्या कर लिया था? सुलह कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि सन 2 हिजरी में जब गज़वे बद्र का वाक़या पेश आया और अल्लाह ताला का दीन गालिब आया, इस्लाम का गलबा हुआ, इस्लाम और अहले इस्लाम को इज्जत मिली। क्योंकि बद्र का जो वाक़या पेश आया ना, इस वाक़या ने पूरे अरब में तहलका मचा कर रख दिया। यानी गोया कि इस्लाम में एक इनकलाब बर्पा हो गया, इस्लाम में एक इनकलाब बर्पा हो गया। अल्लाह ताला ने इस दिन को यौमुल फुरकान फरमाया है। इतनी इज्जत मिली इस्लाम को, इतना गलबा मिला कि बद्र के बाद कसरत के साथ जोक दर जोक लोग आकर के दामन इस्लाम से वाबस्ता होने लगे। इतनी इज्जत अल्लाह ने इस्लाम को अता फरमाई। वाक़ई बद्र के बाद जो 2 हिजरी में हुआ मकाम बद्र में, अब क्या था कि जब इस्लाम की शान और शौकत बढ़ने लगी, इस्लाम का दबदबा होने लगा, इस्लाम का फरोग होने लगा, इस्लाम को इज्जत मिली, तो वो जो अवस और खजरत के दोनों कबाइल थे अंसार के, उनमें एक बंदा था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन सलूल, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, जो मदीने का सरदार था और बनु खजरत से था। जमाने जाहिलियत में ये दोनों कबाइल अवस और खजरत इसे अपना सरदार तस्लीम करते थे, बल्कि उसे बादशाह बनाने का भी ऐलान हो चुका था कि अब्दुल्ला बिन उबई को हम मदीने का बादशाह बना देंगे। सरदार तो था पहले ही से, ये अवस और खजरत का सरदार था, ऐलान हो चुका था कि उसको बादशाह बना देंगे। अब ये हुआ कि भलाई आ पहुंची, इस्लाम आ गया और लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर क्या हुआ कि जब इस्लाम कबूल कर लिया, सरकार तशरीफ लाई, तो फिर उस अब्दुल्ला बिन उबई को लोगों ने भुला दिया, उसको भूल गए। इस वजह से इस्लाम और अहले इस्लाम उसके दिल में खटकने लगे, यार हम तो बादशाह बनने वाले थे और हुजूर तशरीफ ले आए और इस्लाम का गलबा हुआ, तब हमको तो कोई पूछता ही नहीं। उसके अंदर हसद पैदा हो गया, एक हसद पैदा हो गया कि अब जब बद्र का वाक़या हुआ तो कहने लगा कि ये अमर तो गालिब आता जा रहा है। चुनांचे उसने क्या किया कि बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया, दिल से नहीं, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया कि हम मुसलमान हैं। बस दिल में हुजूर के खिलाफ बुग़्ज़ था, हसद था, नफरत थी, अदावत थी कि इस्लाम बढ़ता जा रहा है। अब तो सारे लोग हुजूर को अपना पेशवा मार रहे हैं, अपना सरदार मार रहे हैं, इनको अपना बादशाह मानते हैं, हमें कौन बादशाह मानेगा? अब इसको कोई सरदार मानने के लिए तैयार नहीं। तो उसके दिल में ये बुग़्ज़ अदावत पैदा हो गई। उसने ज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया और दिल इस्लाम से खाली था। उसके नक्शे कदम पर चलते हुए उसके पैरोकार की एक जमात ने भी यही काम किया। बाज़ अहले किताब भी उनके साथ मिल गए और उन्होंने भी ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम का नाम लेते थे, दिल में कुफ्र भरा हुआ था। इस तरह मदीना और उसके इर्द गिर्द में निफाक जो है कायम हो गया। सबसे पहला मुनाफिक जो था, सबसे पहला इस्लाम की तारीख में, उसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई है। इसको सज्जदुल मुनाफिकीन कहा जाता है और इसने हुजूर सलाम को बहुत ज्यादा अज़ियत दी थी। सारी जिंदगी हुजूर को सताता रहा, सरकार की सहाबा की गुस्ताखियां करता रहा, बेअदबी भी करता रहा। ऐसा बदबख्त ये बंदा था अब्दुल्ला बिन उबई। तो यहाँ से जो है ना मुनाफिकत का वजूद हुआ। अल्लाह पाक ने मुनाफिकों की खसलतों से आगाह फरमाया ताकि आम मुसलमान इनसे धोखा न खा जाएं और उन्हें मुसलमान तसव्वुर करते हुए अपना ना समझ लें, जिसकी वजह से कोई बड़ा फसाद फैल जाए। अब हम इसको इस आयत करीमा का तर्जमा सुनते हैं। ये तो एक पस मंजर था कि मुनाफिकत का वजूद कैसे हुआ, क्योंकि इस आयत करीमा से आयत नंबर 8 सूरह बकरा से अल्लाह ने तफसील के साथ मुनाफिकीन की फरेबकारियों का जिक्र फरमाया। अब तर्जमे कुरान सुने। फरमाया अल्लाह पाक ने कि व मिनन्नास और लोगों में से मन कुछ ऐसे लोग हैं यकूलु जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह हम अल्लाह पर ईमान लाए, वबिल यौमिल आखिर
और क़यामत के दिन पर ईमान लाए। क्या कहते हैं? अल्लाह पाक फरमाता कुछ लोग ऐसे हैं जो दावा तो करते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं और पिछले दिन यानी क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं है। अल्लाह पाक ने फैसला फरमा दिया। कहते तो हैं कभी ईमान लाए, कहते तो हैं हम अल्लाह को मानते हैं, यौम आखिरत को मानते हैं, लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है? वमा हुम बिमुमिनीन। इसका माना ये हुआ कि और वो ईमान नहीं लाए, वो मोमिन नहीं है। क्यों मोमिन नहीं है? अल्लाह को भी मानते थे, अल्लाह के रसूल का कलमा भी पढ़ते थे, बल्कि आप 28वां पारा सूरतुल मुनाफिकून पढ़ेंगे तो कसमें खा खा कर कहते थे, कसमें खाकर कहते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये हुजूर से कहा करते थे कि आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं, क़यामत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जन्नत और दोज़ख हर शय को मानते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया कि वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ऐ मेरे हबीब अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक झूठे हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। सवाल ये पैदा होता है मेरे अजीजों, आखिर जब इनके पास सब कुछ था, अल्लाह को एक मानते थे, मुशरिक नहीं थे, बुत परस्ती नहीं करते थे, अल्लाह की किताब को, कुरान को भी मानते थे, क़यामत के दिन को मानते थे, जो इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं, और हुजूर सलाम को भी अल्लाह का रसूल मानते थे, कहते थे ज़बान से, फिर अल्लाह ने क्यों फरमा दिया कि झूठे हैं, ये मोमिन नहीं है? सब कुछ था, एक चीज नहीं था, हुजूर की मोहब्बत नहीं थी उनके दिल में। बस सरकार का अदब नहीं था, हुजूर की इज्जत नहीं थी, ताजीम नहीं थी। जो जाने ईमान, रूह ईमान है, ईमान के लिए सिर्फ अल्लाह को मान लेना, क़यामत को मान लेना, दीन को मान लेना ये काफी नहीं। असल जो ईमान है ना, अल्लाह की सरताबा कदम शान है, जो इमाम सुन्नत ने फरमाया, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सब कुछ था उनके पास, ईमान की जान, रूह मोहम्मद, हुजूर की मोहब्बत नहीं थी। बस अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया मा हुम बिमुमिनीन। अरे आखिरकार यही बात तो अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा था, फारूक आजम ने भी कहा था, और दीगर सहाबा ने भी कहा था, तो उनका ईमान तो कबूल कर लिया गया। इनका ईमान क्यों नहीं कबूल किया जा रहा है? तो बात वही थी, असल चीज जो सरमाया है ना ईमान की रूह और जान है, वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत थी। सब कुछ था इन मुनाफिकीन के पास, हुजूर की मोहब्बत नहीं थी। तो अल्लाह ने ये फैसला फरमा दिया, तुम्हारे पास कुल खजाना हो, तुम्हारे पास सारे आमाल हो, सब चीजों पर ईमान रखो, हुजूर को भी मानो, लेकिन अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में नहीं है तो ऐसा ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। ये फैसला हमारा नहीं है, ये फैसला अल्लाह का है और उसके कुरान का है। आज हम इसीलिए क्यों मुनाफिकों की से मोहब्बत नहीं करते? क्यों आपको कहते हैं कि दूर रहें इन मुनाफिकों से, जिनके दिल आज लोग सब्ज बाग दिखाते हैं ना, तबलीग का बाग, तस्बीह का बाग दिखाते हैं कि देखो ना कितने नमाजें पढ़ते हैं, तबलीगें करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, दीन की खिदमत करते हैं, कितने समाजी खिदमत करते हैं, देखो ना कैसे मुसलमान है। इनको आप मुसलमान नहीं कहेंगे, वो सब छोड़ो, वो सब बात की बात है। ये सारी चीजें इनसे ज्यादा तो हुजूर के दौर के उन मुनाफिकों के पास थी जो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, हुजूर की मदरसे में बैठा करते थे, हुजूर के साथ जिहाद पर जाया करते थे। इनसे ज्यादा नेक अमाल उनके पास था, तो उनको क्या कहोगे? तो उनको भी आप मोमिन कहोगे? नहीं कह सकते हम। तो ईमान का जो मेयार अल्लाह ने बताया है वह हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत, अदब, ताज़ीम और इश्क है। अगर ये नहीं तो सब कुछ बेकार है। यह बात याद रखना, ये कुरान अज़ीम का फैसला है। अब देखिए तर्जमा फिर से सुनिए, मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। और अल्लाह पाक फरमाता है कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह पाक फरमाता है वो मोमिन नहीं है। इस आयत से तीन बातें मालूम हुई कि जब तक दिल में तस्दीक ना हो उस वक़्त तक ज़ाहिरी आमाल मोमिन होने के लिए काफ़ी नहीं। जो लोग ईमान का दावा करते हैं और कुफ्र का इत्क़ाद रखते हैं, ये सब मुनाफिकीन हैं। ये इस्लाम और मुसलमानों के लिए खुले काफिरों से ज़्यादा नुकसानदेह हैं ये मुनाफिकीन, क्योंकि ये दावा ईमान करते हैं। तो दावा ईमान करने से मुसलमानों को आसान रहता है उनको गुमराह करना। इस वजह से ये ईमान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ये मुनाफिकीन हैं।
उसके बाद अगली आयत फरमाया नंबर 9, युखादिऊन अल्लाह, ये लोग अल्लाह को वल्लदीन आमनू और ईमान वालों को फरेब देना चाहते हैं। क्या फरेब देना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमारे दिल में ईमान तो है नहीं, हम सिर्फ जाहिर करें कि हाँ मुसलमान हैं तो लोग समझेंगे कि हाँ ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। तो फरमाया कि अल्लाह पाक ने कि युखादिऊन अल्लाह, देखो अल्लाह इनकी पर्दा कैसे चाक कर रहा है। जानते हो हदीस पाक में है कि जब वो मेरे आका ने जुमा के दिन 70 मुनाफिकों को, हदीस में है और तफसीर में भी है, 70 मुनाफिकों को नाम लेकर जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि महबूब अमीन का पर्दा चाक कर दो, हुजूर को सब पता था कि कौन मुनाफिक है कौन मोमिन है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम इनकी पर्दा पोशी फरमाते थे अपनी शान रहीमी शान करीमी से। इससे भी लोग धोखा खा गए कि हुजूर को मालूम ही नहीं था। सरकार पर्दा पोशी फरमाते थे, लेकिन जब रब ने कहा अब पर्दा चाक कर दो तो हुजूर मिंबर पर खड़े हुए, जुमा का दिन था, जुमा का दिन था, मिंबर पर खड़े हुए और 70 मुनाफिकों को नाम लेकर, निफाक का ताल्लुक दिल से है प्यारे। अगर कोई हमारे सामने नाम जाहिर करे और उसका कुफ्र जाहिर ना हो तो मुझको मुसलमान मानना जरूरी है, इसका ताल्लुक दिल से। हुजूर फरमाते उखरुज या फला फइन्नका मुनाफिक, उखरुज या फला फइन्नका मुनाफिक, उखरुज या फला, ऐसे नाम लेकर के सरकार ने बताना शुरू किया, निकल तू मुनाफिक है, निकल तू मुनाफिक है। मस्जिद से 70 लोगों को निकाल दिया, वही जिसका जिक्र है ना अब्दुल्लाह बिन उबई, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इतना बड़ा इमामा, सबसे आगे हुजूर की पहली सर में बैठता था, उसका नाम लिया कि उखरुज या उबई फइन्नका मुनाफिक। वो कहने लगा हुजूर अरे मैं तो सच्चा पक्का आशिक हूँ आपका, सच्चा पक्का आशिक हूँ, दावा करने लगा झूठा महा। हजरत उमर तो थे नहीं उस दिन, बहुत लेट में आए। हजरत अली खड़े भी उठाकर उसको बाहर फेंका, कहा जब हुजूर ने फरमा दिया तू मुनाफिक है तो अब तू कैसे कहता है कि हम मुसलमान हैं, बाहर फेंक दिया निकाल करके। हजरत उमर तो बाद में आए, वरना तो उस दिन उसका कत्ल ही कर देते थे। इन्हें बताया कि इस तरीके से हुजूर सलाम की मोहब्बत का हाल देखे इन मुनाफिकों ने सरकार के साथ ये दगा करने की कोशिश की, जो नबी की जाहिर बातिन जिसके सामने सब रोशन है, उनसे इन्होंने दगा करने की कोशिश की। अल्लाह ने वही बात फरमाई कि युखादिऊन अल्लाह, ये मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, वल्लदीन आमनू और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। हालांकि अल्लाह को धोखा कौन दे सकता है? अल्लाह तो सब चीज को जानता है। दर हकीकत अल्लाह को धोखा नहीं, अल्लाह के रसूल को धोखा देना चाहते हैं। हुजूर को बताना चाहते थे कि या रसूल हम आपको मानते हैं, आपकी आशिक हैं, आपसे मोहब्बत करते, ये हालांकि दिल में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कहते थे कसमें खाकर कहते थे इदा जाकल मुनाफिकूना कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, पढ़ सूरह मुनाफिक। अल्लाह पाक फरमाया जब मुनाफिकीन आपके पास आते हैं तो कालू कहते हैं नशहदु, हम गवाही देते हैं, इन्नका लरसूलुल्लाह, हुजूर यकीनन जरूर बिजरूर आप अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह कसमें खा करके हुजूर को कहा करते थे। हालांकि अल्लाह पाक फरमाता है वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, महबूब अल्लाह तो खूब जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक झूठे हैं। तुम्हें जबान से कहते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल, दिल में या आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते, तो धोखा ही है ना, यही धोखा है। अल्लाह पाक फरमाया कि युखादिऊन अल्लाह वल्लदीन आमनू, ये लोग अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, और ये धोखा नहीं देते मगर सिर्फ अपने आप को। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, और ये धोखा नहीं देते मगर अपने आप को। वमा हुम यशऊरून, और इन्हें इस बात का एहसास नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है कि हम जो चाहते हैं ये समझते हैं कि हम तो ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। किस तरह कि हम तो हमारे दिल में कुफ्र है और इनसे हम ईमान जाहिर कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक फरमाता दर हकीकत ईमान वालों को नहीं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसका वबाल खुद इन्हीं पर पड़ेगा और यही चीज इनके जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगा। अल्लाह ताला इस बात से पाक है कि कोई उसे धोखा दे सके, वो तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है। यहाँ मुराद ये है कि मुनाफिकों के तर्ज अमल से यूँ लगता है कि वो खुदा को फरेब देना चाहते हैं, या ये कि खुदा को फरेब देना यही है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देना चाहते हैं, क्योंकि हुजूर सलाम अल्लाह के नाइब और खलीफा हैं, अल्लाह के महबूब हैं, उन्हें धोखा देना चाहते हैं और उन्हें धोखा देने की कोशिश गोया खुदा को धोखा देने की तरह है। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को मुनाफिकीन के कुफ्र पर मुत्तला फरमा दिया, तो यूं
इन बेदीनों का फरेब न खुदा पर चले, न रसूल पर और न मोमिनीन पर, बल्कि दर हकीकत वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और ये ऐसे गाफिल हैं कि उन्हें इस बात का शऊर नहीं है। ये मुनाफिकों का हाल है। ठीक है, आज भी बहुत सारे मुनाफिक हैं जो कहते हैं कि हम तबलीगी बहुत करते हैं, दीन की बहुत खिदमत करते हैं, दिल बुग़्ज़ रिसाला से भरा पड़ा है, अदब नाम की शय नहीं है। हुजूर के नाम पर कोई चीज हो चिढ़ जाते हैं। जिस चीज में भी हुजूर के नाम की महफिल हो, जलसा हो, जुलूस हो, सरकार की इज्जत व ताज़ीम की बात है, सरकार की शान बयान करने की बात है, चिढ़ जाते हैं। आज भी ऐसे मुनाफिकीन हैं और समझते हैं हम बहुत बड़ा काम, जन्नत के सबसे आला दर्जे में जाएंगे, सबसे आला दर्जे में। ये धोखा खा रहे हैं, इन्हें इस बात का एहसास नहीं। इसके मोहब्बत असल सरमाजा, असल पूंजी है। हुजूर की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बस याद रखना सबक। उसके बाद अगली आयत में फरमाया, आयत नंबर 10, फी कुलूबिहिम मरदुन। अल्लाह पाक ने फरमाया कि फी कुलूब, कल्ब कहते हैं दिल को, उनके दिलों में मरजुन, बीमारी है, मर्ज है। उनके दिलों में क्या है? मर्ज है। किस चीज का मर्ज है? कैंसर हो गया है? नहीं। अटैक है? नहीं। सुराख हो गया है? नहीं। एक जिस्मानी मर्ज होता है, और जिस्मानी मर्ज याद रखना प्यारे, ये हकीकत बात यह है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, लेकिन जिस्मानी मर्ज अगर अल्लाह किसी को दे, बंदा सब्र कर ले, तो याद रखना उसकी आखिरत बन गई। उसकी आखिरत क्या हो गई? जिस्मानी मर्ज गुनाहों के लिए कफारा बनती है, लेकिन ये बेहतर है, आखिरत बन गई। हदीस पाक मेरे आका फरमाते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युस्लिबु मिन्हु, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसको किसी मुसीबत में डाल देता है। समझ रहे हैं ना? जबकि बंदा सब्र करने वाला हो जाए। एक औरत हुजूर की बारगाह में आई, कहने लगे कि या रसूलल्लाह मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, आप दुआ फरमा दें अच्छा हो जाए। हुजूर ने फरमाया, क्या तू चाहती है कि मैं दुआ कर दूं अच्छी हो जाए तू, या ये चाहती है कि तू ऐसे रहे, तुझे मिर्गी के दौरे आए, अल्लाह तू सब्र करे, अल्लाह इसके बदले तुझे जन्नत अता फरमाए। का हुजूर जन्नत वाला सौदा कबूल है। देखो ना, इस मिर्गी की बीमारी की वजह से मर्ज था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने उसको जन्नत की बशारत दी। और बात यही है कि जिस्मानी जो अमराज हैं ये बंदे को तरक्की दर्जात दिलाते हैं। बाज़ औक़ात बंदा गुनाहगार होता है, उसके गुनाह माफ करवाते हैं। बाज़ बंदा नेकोकार होता है ना, तो उसको अजीम दर्जे पर फायज कराते हैं। जिस्मानी मर्ज बेहतर है, लेकिन जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है, जिस्मानी बीमारी नहीं, कैंसर नहीं था, सुराख नहीं था, उनके दिलों में कुफ्र की बीमारी है, निफाक की बीमारी है, हसद की बीमारी है, बुग़्ज़ रिसालत की बीमारी है, अदावत मुस्तफ़ा की बीमारी थी। इस मर्ज को अल्लाह ने फरमाया कि उनके दिलों में बीमारी है, बीमारी है उनके दिलों में। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी में और इजाफा कर दिया। अल्लाह ने उनकी बीमारी को, ये जो बुग़्ज़ की निफाक की बीमारी थी, अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। देख ले, दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, उनके लिए झूठ बोलने की वजह से दर्दनाक अजाब है। जो झूठ बोलते थे, झूठ क्या था इनका? ये कहते थे हम मुसलमान हैं और दिल में कुफ्र छुपा करके रखते थे। अल्लाह फरमाता इसकी वजह से जो है ना उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस आयत में कल्बी मर्ज से मुराद मुनाफिकों की मुनाफिकत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ की बीमारी है। मालूम हुआ कि बदअक़ीदगी ये रूहानी जिंदगी के लिए तबाह कुन है। नीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान से जलने वाला मरीजुल क़ल्ब होता है। हुजूर की शान बयान की जाए फिर जो जले, दर हकीकत वही मुनाफिक है। और उसी के बारे में अल्लाह फरमाता है फी क़ुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में बीमारी है। ये बात याद रखना कि जिस तरह जिस्मानी अमराज होते हैं, इसी तरह कुछ बातिनी बीमारियां भी होती हैं। जिस्मानी अमराज ज़ाहिरी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नुकसानदेह होते हैं, और बातिनी अमराज ईमान और रूहानी जिंदगी के लिए ज़हर कातिल है। बातिनी बीमारी, अल्लाह ज़ाहिरी जिस्मानी बीमारी लग जाए ठीक है,
लेकिन बातनी जो बीमारी है दिल की, वो कुफ्र की, निफाक की, हसद की, ये खतरनाक चीज है। इन बातनी अमराज में सबसे बदतर तो अकीदे की खराबी है, कुफ्र की, निफाक की बीमारी है। इसके अलावा भी बातनी जो बीमारियां हैं रूहानी, वो तकब्बुर है, हसद है, कीना है, मुसलमान के खिलाफ अदावत है, रियाकारी है, बुग़्ज़ है, ये सारी चीजें ये बातनी अमराज हैं। अल्लाह हमको भी इससे सलामत रखे। हर मुसलमान को चाहिए कि बातनी अमराज से मुताल्लिक मालूमात हासिल करके उनसे निजात हासिल करने की कोशिश करे। फिर अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो इस मर्ज के इजाफा के अल्लाह फरमाया कि अल्लाह ने उनके मर्ज को बढ़ा दिया। इसकी चंद सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि रियासत छिन जाने की वजह से मुनाफिकों को बहुत कल्बी रंज पहुंचा। वो अब्दुल्ला बिन मुनाफिक, अब्दुल्ला बिन उबय, वो चाहता था कि सरदार और उसको बादशाह बना दिया जाए, लेकिन जब इस्लाम का गलबा हुआ तो उसको लोग भूल गए। अब जो वो था उसके पैरोकार थे, उन्हें दुख हुआ और दिन ब दिन हुजूर सलाम की साबित कदमी और गलबा देखकर ये मुनाफिकीन हसद की आग में जलने लगे। तो जितना ज्यादा आपको गलबा होता गया और आप लोगों में मकबूल होते गए, अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की रज्ज व ग़म में और इजाफा कर दिया। जिस तरीके से एक हासिद होता है ना, हसद करने वाला, जो किसी की नेमत को देखकर जलता रहता है, तो सामने वाले की नेमत जितना बढ़ेगी उतना ज्यादा इसका हसद बढ़ता जाएगा, इसका मर्ज क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा है। तो मुनाफिकों के दिलों में जो बीमारी थी बुग़्ज़ रिसालत की, हसद की, जैसे जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरक्की मिलती गई, दर्जात बुलंद होते गए, गलबा मिलता गया, तो उनका और हसद बढ़ता गया और बुग़्ज़ बढ़ता गया। इसी बात को अल्लाह ने फरमाया कि फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया है। मुनाफिकों के दिल कुफ्र, बदअक़ीदगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत दुश्मनी से भरे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी इन चीजों में इस तरह इजाफा कर दिया, उनके दिलों में मुहर लगा दी ताकि कोई वाज़ व नसीहत उन पर असरअंदाज ना हो सके। ये खतरनाक चीज था उनके लिए। इतना उन्होंने बुग़्ज़ किया हुजूर से कि फिर अल्लाह ने क्या किया, उनके दिल पर उनके बुग़्ज़ की वजह से मुहर कर दी कि अब जो है ना वाज़ व नसीहत कोई उन पर असर नहीं करती है और ना ईमान लाने के करीब होते हैं। ये अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया। तीसरी सूरत यह है कि जैसे जैसे शरई अहकाम और नुज़ूल वही में इजाफा हुआ और मुसलमानों की मदद नुसरत बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका कुफ्र बढ़ता गया। बल्कि उनका हाल तो ये था कि कलमे शहादत पढ़ना उन पर बहुत दुश्वार था और ऊपर से इबादत में इजाफा हो गया और जुर्मों की सजाएं भी नाज़िल हो गई, जिसकी वजह से ये लोग बहुत बेचैन हो गए। ये मुनाफिकीन, अल्लाह ने फरमाया कि वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, नमाज में खड़े होते हैं तो बिल्कुल सुस्ती मरे मिजे खड़े होते थे। ये सिर्फ दिखाने के लिए काम करते थे। तो जैसे जैसे हकाम नाजिल होता गया तो अहकाम में शरीयत पर अमल करना इनके लिए दुश्वार था। तो ऐसे ऐसे जो है ना इनका हसद, इनका मर्ज जो है बढ़ता गया। तो इस तरह अल्लाह ने इनके मर्ज में इजाफा कर दिया। फिर फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इन मुनाफिकों के लिए दर्दनाक अजाब है, बिमा कानू यकज़िबून, इनके झूठ बोलने की वजह से, यानी अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान लाने का झूठा दावा करने की वजह से उनके लिए जहन्नम का दर्दनाक अजाब है। इस आयत से मालूम है कि झूठ बोलना हराम है और ये मुसलमान की शान नहीं, ये मुनाफिकों का काम है और इस पर दर्दनाक अजाब की वईद है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि इससे बचने की पूरी कोशिश करे। बल्कि मेरे आका करीम ने फरमाया कि झूठ बोलना ये मुनाफिकों की निशानी है। हुजूर से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, कोई बंदा मोमिन हो, क्या वो खयानत कर सकता है? फरमाया हाँ कर सकता है। खयानत तो नहीं करता लेकिन कभी हो सकता है कर ले। क्या वो ज़िना कर सकता है? नहीं करता लेकिन हो सकता है कि कर ले। फिर आका से पूछा हुजूर, क्या बंदे मोमिन झूठ बोल सकता है? कहा ये नहीं हो सकता है कि हो बंदा मोमिन फिर झूठ बोले। ये नहीं हो सकता है कि बंदा मोमिन भी हो और झूठ बोले। आज आप देख लें कि जो लोग झूठ बात बात पर हंसी मजाक में झूठ बोल देते हैं, वो अपने ईमान का जायजा लेकर हम मोमिन हैं भी कि सिर्फ नाम मोमिन का है। क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया कि मोमिन बंदा झूठ नहीं बोलता। ये कैसे हो सकता है? तो मोमिन हो फिर झूठा बोले। और इतना आम है झूठ, मामूली बात पर बच्चों को बहलाने की खातिर झूठ बोल देते हैं लोग। तो इसका मतलब ये है कि ईमान में कमजोरी जरूर है। अगर ईमान मजबूत होता तो फिर झूठ हमारी जबान से कभी ना निकलता। झूठ ऐसी खतरनाक बीमारी है
बल्कि हदीस पाक में है, मुस्लिम शरीफ किताबुल बिर्र वस्सलाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के नजदीक सिद्दीक लिख दिया जाता है। जब बार बार सच बोलता है, अल्लाह लिख देता है कि बंदा सिद्दीक है, यानी बहुत सच बोलने वाला है। और झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ, जहन्नम का रास्ता दिखाता है। और आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के नजदीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है कि बंदा झूठा है। तो कितना बदनसीब होगा अपने झूठ बोलने की वजह से अल्लाह के नजदीक वो कज़्ज़ाब लिख दिया जाए मुसलमान होकर के। तो लिहाजा मेरे अजीजों, हमेशा झूठ से परहेज करिए। और हदीस पाक के सिलसिले में जामे तिर्मिज़ी किताबुल बिर्र वस्सलाह, हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे, और वो बातिल है, छोड़ना चाहिए, उसके लिए जन्नत के किनारे में मकान बनाया जाएगा। मुस्नद अहमद की हदीस पाक हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त तक बंदे का ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि वो झूठ को तर्क ना कर दे, हत्ता कि मजाक में भी झूठ ना बोले। जब तक कि बंदा मोमिन नहीं होता है और रिया को तर्क ना कर दे, ख्वाह उसमें सच्चा हो, तो बंदा जब तक कि मजाक में भी झूठ बोलना तर्क नहीं कर देता है, उस वक़्त मेरे आका करीम ने फरमाया कि बंदा वो मोमिन, कामिल मोमिन नहीं होता है। फिर आगे फरमाया कि आयत नंबर 11, व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब उनसे कहा जाता, इन मुनाफिकों से कहा जाता है, ला तुफ़सिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद मत फैलाओ, कालू, तो कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो दर हकीकत इस्लाह करने वाले हैं, संवारने वाले। उल्टा जवाब देते, यानी करते थे फसाद। जब उन्हें मना किया जाता कि फसाद बर्पा ना करो, तो क्या कहते, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, अरे हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो संवारने वाले, हम कहाँ फसाद करने वाले हैं। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, अला सुन लो, खबरदार हो जाओ, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, दर हकीकत यही फसादी है जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और जो फसाद फैला रहे हैं और कहते हैं हम इस्लाम कर रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाया, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, सुन लो, दर हकीकत यही लोग फसादी हैं, वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। इन्हें शऊर नहीं है कि हम फसाद फैला रहे हैं, ये फसाद को इस्लाह का नाम दे रहे हैं, कर रहे हैं काम, फसाद का नाम क्या दे रहे हैं, इस्लाह का। इन्हें इस बात का शऊर नहीं है। इस आयत का मिस्दाक भी मुनाफिकीन ही है। यहाँ फसाद से मुराद कुफ्र और नाफरमानी है, क्योंकि जिसने जमीन में अल्लाह की नाफरमानी की या नाफरमानी का हुक्म दिया, उसने जमीन में फसाद किया, क्योंकि जमीन और आसमान की इस्लाह सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में है। तो गोया कि आज भी जो बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है ना जमीन में रहकर, तो गोया कि अल्लाह की जमीन पर वो क्या कर रहा है, फसाद कर रहा है। क्योंकि अल्लाह की जमीन अल्लाह की इताअत के लिए। भाई आपके घर में क्या हमारा कानून चलेगा, हमारा हुक्म चलेगा? आपके घर में आपका हुक्म चलेगा, तो अल्लाह की जमीन ने तो अल्लाह का हुक्म चलेगा, अल्लाह का कानून चलेगा। आपके घर में कोई बाहर का आदमी जाकर के आप कुछ कहो तो आप हुक्म चलाना शुरू कर दे आपके खिलाफ, हुक्म के खिलाफ, तो आप क्या कहोगे, भाई हमारा घर है, तुम फसाद ना फैलाओ, ये तो कहोगे। इसी तरीके से मेरे अजीजों, ये सारा मुल्क, सारी जमीन अल्लाह की। अगर यहाँ अल्लाह का हुक्म चलेगा तो फिर इस जमीन की इस्लाह है, और अल्लाह की नाफरमानी होगी, अल्लाह कहता कुछ करने का तुम कुछ कर रहे हो, अल्लाह कहता गुनाह ना करो, हम गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह कहता चोरी ना करो, कत्ल ना करो, हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह के मुल्क और जमीन में हम फसाद बर्पा कर रहे हैं। तो नाफरमानी ये फसाद है जो मुनाफिकीन किया करते थे। तो अल्लाह पाक ने यही बात फरमाई है। मुनाफिकीन का फसाद क्या था? मुनाफिकीन का फसाद ये था कि वो कुफ्फार से ताउन करके और मुसलमानों के राज उन पर जाहिर करके जंग की आग भड़काते थे, जंग की आग भड़काते थे।
और फितनों को जगाते थे, क्योंकि जंग के नतीजे में जमीन पर लहलहाते खेत उजड़ जाते, माल मवेशी हलाक हो जाते थे, इंसानों का कत्ल होता था। ये उनका फसाद था। चूंकि ये मुनाफिकीन जो थे ना, कभी यहूदियों का साथ देते, कभी मुशरिकों का साथ देते, उनसे मिल करके मुसलमानों के खिलाफ लड़ाते थे। और जब जंग होती तो आपको पता, जंग जब जिस मुल्क में जिस जमीन पर होती उसका नतीजा क्या होता है, पूरा तबाह हो जाता, घर बार उजड़ जाते हैं, हर औरतें बेवा हो जाती है, बच्ची यतीम हो जाती है। ये फसाद तो मुनाफिकीन का काम ये था। या उनका फसाद ये था कि वो जमीन पर अल्लाह की नाफरमानी करते थे और शरीयत के साथ मजाक उड़ाया करते थे। इसके नतीजे में जमीन पर खूनरेज़ी होती थी और फितना फसाद बर्पा होता था। और चूंकि मुनाफिकों के दिलों में बीमारी थी, इसलिए वो अपने फसाद करने को इस्लाह गुमान करते थे फसाद कहते थे हम इस्लाह कर रहे हैं। उनका मकसद ये था कि हम तो फसाद से बहुत दूर हैं। अल्लाह पाक ने जिसको वो इस्लाह समझते वो आईने फसाद है ये बात बताई, लेकिन बेवजह जहालत उन्हें इस बात का एहसास नहीं था। आज भी मुनाफिकों का हाल यही है। तो मेरे अजीजों, ये मुनाफिकीन की बात थी। अब इसका वक्त पूरा हुआ, इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में अर्ज करेंगे। अभी कुछ और बातें हैं इनके हवाले से। अल्लाह ने चाहा तो फिर मुनाफिकीन का जिक्र आगे जो जहाँ तक है वो इसका तस्करा करेंगे, ताकि आपको तफसील के साथ इसका इंशाअल्लाह मालूमात हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।